का सबसे खूबसूरत फेज़ है, क्योंकि इस समय ना तो कोई चिंता है ना कोई जिम्मेदारी है, बस हंसना, खेलना, कूदना और अपनी मस्ती में रहना और साथ साथ पढ़ाई भी करना। लेकिन क्या सबकी ज़िंदगी ऐसे है? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास है वो सबके पास हो। भारत में कई ऐसे बच्चे हैं, या फिर कहें कि हर वर्ष न जाने कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है। कई सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कभी प्राकृतिक घटनाओं के कारण, कभी समाज के कारण और कभी ऐसे निर्दयी माँ बाप के कारण जो पैदा होते ही अपने बच्चों को बेसहारा कर देते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कितना गलत है ये। इसमें उस बच्चे की क्या गलती है जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि इस संसार में क्या हो रहा है, लेकिन उसको बेसहारा कर दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो ये दुनिया है इसमें अगर थोड़े से खराब लोग हैं तो कई सारे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो कई ऐसे सारे संस्थान हैं जो इन बच्चों को सहारा देते हैं, पालते पोसते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और इन्हें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं एक ऐसे ही संस्थान में जहां बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका खुद का परिवार तो उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप जब देखेंगे तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि जिन बच्चों के साथ ये पढ़ रहे हैं, जो टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं, वो उनका खुद का परिवार नहीं है। इतना प्यार और इस तरीके की देख रेख जो कोई अपना ही दे सकता है, वो इन बच्चों को यहाँ मिल रही है। गुड मॉर्निंग। हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आज बातें करने जा रहे हैं। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं उसमें महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेंस। हम लोग किस प्रकार से वाक्य में टेंस का प्रयोग करते हैं ना।
आज हम 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं। वो टेंस है, पहला है 3 प्रकार के टेंस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का प्रयोग या वर्तमान काल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना वर्तमान काल, ये किसी चीज़ों को जो अभी कार्य चल रही है उस चीज़ों को बतलाने करते हैं। इसका अंत हमेशा ता, करता हूँ ना, मैं खाना खाता हूँ ना, जो भी चीज़ होती है जो प्रेजेंट टेंस में जो कार्य अभी चल रही है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़ है पास्ट टेंस, ये हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भूतकाल। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूतकाल। भूतकाल का प्रयोग जो भी कार्य जो बीत चुकी है, हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि मैं बोलूँगा मैं खाना खा चुका हूँ, क्या कार्य क्या हुआ है, ऑलरेडी बीता हुआ है, बीत गया है, उस चीज़ों के लिए हम लोग पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। है ना, समझ में आया? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल के, उम्मीदें हंसे दिल के, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल के, उम्मीदें हंसे दिल के, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आज का जो समय है, जो आज के युवा हैं या बच्चे हैं, हर चीज़ में एक्सेल करना चाहते हैं, चाहे म्यूज़िक हो, खेल कूद हो, पढ़ाई लिखाई हो या कोई भी चीज़ हो। और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। और ज़माने के साथ चलने के लिए हमें हर चीज़ में आगे रहना ज़रूरी है। और जब बात टेक्निकल डिपार्टमेंट की होती है तो उसकी एक अलग ही पहचान है। कहीं भी हम जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो जो हमारी सीख होती है या जो हमने सीखा है वो बहुत काम आती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस संस्थान के कंप्यूटर लैब में, जहां बच्चे हैं कंप्यूटर में कुछ तो कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि कितना वो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं क्लास 10th पास कर चुका हूँ, अभी 11th में हूँ। कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हैं? कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट में भी होगा, कितना कुछ सीख रहे हैं कंप्यूटर से और कितना आपको लगता है कि आगे हेल्पफुल होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर में अभी मैं ट्रिपल-सी सीख रहा था, बाहर कोचिंग कर रहा था और टेली की भी कोचिंग करता हूँ और उसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है हमारा। अच्छा, तो कैसा अच्छा लगता है पढ़ना? कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर से बहुत डर लगता है, तो आपको क्या कंप्यूटर से डर लगता है या फिर अच्छा लगता है, पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आता है कंप्यूटर में? कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पहले से सीख रहा हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे वीरेंद्र, जिन्होंने बताया कि उन्होंने ट्रिपल-सी सीखा है। कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो बेसिक कंप्यूटर के लिए चाहिए होती हैं, वो उनको आती हैं। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और यही वो किताबें हैं जो हमारा भविष्य बनाती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहां सिर्फ किताबें और हम होते हैं और कोई भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किताबें उनको कितनी पसंद हैं, क्योंकि यही वो किताबें हैं जो आगे चल के भविष्य बनाने वाली हैं। तो बच्चों, किताबें आपको कितनी पसंद हैं? अच्छी लगती हैं किताबें पढ़ना?
किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। जैसा मैं देख सकती हूँ कि आप सब किताबें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमें, और कौन सी किताब, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, तो कौन सी किताब पढ़ना या फिर कहानियाँ बहुत से लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है? आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे मुझे कहानियाँ। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम है विष्णु बहादुर और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। 6 में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको? मुझे हिंदी में जो कहानियाँ होती हैं बीरबल की, वो सब पढ़ने में अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब अकबर बीरबल की जो खिचड़ी पकती थी वो आपको अच्छी लगती है पढ़ने में? जी मैम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो प्रदीप, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? किस्से, कहानियाँ, या फिर नॉवेल्स होती हैं, या फिर जैसे मैथ्स की बुक हो गई? क्या सब्जेक्ट आपको क्या पसंद है? किस तरह की किताबें पसंद है? मुझे किताबों में नई जानकारी लेना बहुत पसंद है और स्टोरी की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। स्टोरी की किताबें पसंद है। आपका क्या नाम है? और यहाँ सबसे छोटा बच्चा जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले मैं उससे बात करूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 3rd क्लास में, नहीं 4th। भूल गए हाँ, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3rd या 4th, जिसमें भी पढ़ते हो। आपको क्या पढ़ना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? हिंदी। हिंदी में क्या कविताएं होती हैं या फिर कहानियाँ होती हैं? क्या चीज़ पसंद है? मुझे नई चीज़ पढ़ना अच्छा लगता है। जो नई चीज़ आती है वो मुझे पता चलता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा, एक कुछ छोटी सी कविता सुनाओगे हमें जो पढ़ाई गई हो तुम्हें? जोनी जोनी यस पापा, 80 सुगन नो पापा, टेलिंग 9 नो पापा, महुआ हा हा हा। अरे वाह, बहुत ही अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा सुनाया आपने। सनी रावत, कौन से क्लास में पढ़ते हैं सनी आप? 4th में। एक कविता छोटी सी सुनाएंगे हमें, जैसे कि उसने सुनाई थी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाइए। एजुकेशन आज का हमारा जो पार्ट है, हम एजुकेशन को लेकर के चलेंगे। पहले कर चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर, गेम्स के ऊपर, पर थोड़ा पढ़ाई क्या चीज़ है। हम सब विद्यार्थी हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर एजुकेशन का महत्व हमारी ज़िंदगी में क्या है वो जानना भी हमें ज़रूरी है। कितने 12वीं वाले हैं यहाँ पे? यस, 2 बच्चे। 11वीं वाले 1 2 3 4, और 10th वाले? ओके, आप लोग उस मुकाम पर आ चुके हैं जहां पर आपको तय करना है कि भविष्य में हमको क्या करना है, और आपकी ये पढ़ाई, एजुकेशन ही तय करेगी आप हम कहाँ जाने वाले हैं, यहाँ से हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। ठीक है ना? जो पढ़ाई में 1st, 2nd, 3rd आ रहे हैं उनके लिए ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं, पर जो थोड़ा पीछे ऑप्शंस कम हो जाते हैं। उनको सोचना होगा अभी से ही मेरी लाइन क्या है, 12वीं के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, किस लाइन में मुझे जाना है। ये समय जैसे पिंटू ने तय कर चुका है, वो कंप्यूटर लाइन में जा रहा है ना, ही इज ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दैट। एंड बसंत म्यूजिक में जाने वाले हैं, और हमारे नरेश सिंगिंग में जाने वाले हैं, शिवांग डांसिंग की और थोड़ा मूड बना रहा है वो। तो हमको एक ना एक लाइन पकड़ के चलना है अपनी ज़िंदगी की, हम कहाँ हमारा भविष्य होगा, और हमारी पढ़ाई एक सहायता है, एक सहारा है हमारे लिए उस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। खेल जो है वो हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। ना हमें सिर्फ फिजिकली फिट रखता है बल्कि मेंटली भी फिट रखता है। अभी आपने देखा कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पढ़ाई करते हैं, म्यूजिक सीखते हैं और डांस करते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ये बच्चे शामिल हैं। इसी के साथ साथ खेल जो है वो भी एक अहम हिस्सा है जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। कई तरीके के गेम्स यहाँ पे खिलाए जाते हैं जिससे ना सिर्फ वो फिजिकली फिट रहें बल्कि वो मेंटली भी फिट रहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर खेलते हैं तो हमारे हाथ पैर अच्छे से चलते हैं, और जब हाथ पैर चलते हैं तो क्या होता है कि हमें एनर्जी आती है। तो अगर आपको भी एनर्जी चाहिए तो जो खेल कूद है वो अपने जीवन में बरकरार रखिए, और जो खेलने का टाइम है वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चाहे आपके मम्मी पापा कितना भी गुस्सा करें, जो 1 घंटे का टाइम होता है खेलने का वो जरूर से निकाल के रखिएगा।
ईश्वर के बाल रूप तथा बाल गणेश, बाल गोपाल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लेकिन आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं। अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार, वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते और देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। डॉन बॉस्को आशालयम। आशालयम का मतलब है आशा का घर, और ये आशा का घर फादर एंथनी ने कोलकाता में शुरू किया था। फादर दिल्ली आए, दिल्ली में फिर उन्होंने आशालयम एक होम शुरू किया, उसी तरह से रेलवे स्टेशन के पास। फिर वहाँ से धीरे धीरे पालम में एक जगह ली गई, वहाँ पे एक आश्रम खुला और वो भी आशालयम के नाम से फेमस हुआ। वहाँ भी उनके बाद जब काम पूरा सेटल हो गया फिर वो लखनऊ में आए। लखनऊ में चार बाग में उन्होंने वो काम शुरू किया। वहाँ भी बच्चों को ऐसे ही, जो बच्चे बेसहारा बच्चे हैं, इनका घर नहीं है, स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसिकली हम उनको कहते हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने काम शुरू किया। फिर कुछ साल के बाद 2007 में ये बिल्डिंग यहाँ पे बनना शुरू हुई और 2007 के अंत में बिल्डिंग तैयार हो गई। फिर बच्चे वहाँ से यहाँ आए और यहाँ पे बच्चों को एक तरह सहारा मिला और यहाँ पे फिर इसको लाइसेंस होम मिल गया। यहाँ पे करीब 50 बच्चों की जो संख्या है, वो बच्चे शुरुआत से, कुछ बच्चे अभी तक हैं जो फादर एंथनी के साथ में रहे हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर साकार कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं जो अपनी ज़िंदगी को पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। अभी हमारे यहाँ पे 52 बच्चे हैं, तो वही जिनके माता पिता नहीं है, घर में सहारा नहीं है, या उनके माता पिता कोई जेल में है, कोई मर चुका है, कोई बहुत इस दुर्गति संगति में रहे हैं, या मतलब बिल्कुल बेसहारा, उनको सहारे की ज़रूरत है। और यह आशालय उनको सहारा देता है ज़िंदगी बनाने के लिए।
दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा दूरदर्शन लखनऊ के पते व ईमेल पर। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए DDUP। टेक केयर, बाय बाय।